Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your exams. तो CS के एग्जाम्स जो जून में होने वाले हैं उसके लिए सिर्फ 4 मंथ्स बाकी है, 4 मंथ्स पेंडिंग है. टुडे वी आर एट 24th of January. तो ऑब्वियसली 4 मंथ्स पेंडिंग है. उसे कैसे पढ़ना चाहिए? अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो जून में तो कैसे पढ़ना चाहिए, अगर आप बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू माय चैनल, हाय, आई एम CS जसप्रीत हंजल. आई एम एन अकेडमी एजुकेटर फॉर CSET एज वेल एज CS एग्जीक्यूटिव में मैं राइटिंग प्रैक्टिस कराती हूँ. तो अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस में कोई डाउट है तो फ्री क्लासेस जो चलती हैं अकेडमी पे, विच इज़ द स्पेशल क्लास, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. एवरी डे आई सी यू देयर एट 8:30 PM, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल की कम्युनिटी पे आसानी से मिल जाता है या डायरेक्टली अकेडमी में मेरे डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगा, राइट. सो 4 मंथ्स का जो स्टडी रूटीन है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. सी, 4 मंथ्स यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई. और एक मजे की चीज बताती हूँ कि अगर हम इन डेज को टोटल करते हैं तो ये बनते हैं 120 डेज, राइट. सो 120 डेज में हमें अब प्रिपेयर करना है. बेसिकली सिर्फ प्रिपरेशन तो होती नहीं है, प्रिपेयर, रिविजन, राइटिंग, प्रैक्टिस, मैं सब चीज़ों को टोटल करके बताती हूँ. अगर आप सिंगल ग्रुप या सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो आपको किस किस मंथ में प्रेपरेशन, किस किस मंथ में रिविजन और किस किस मंथ में राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए. देखो, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस जैसे मैं करवाती हूँ अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे फ्री में, डेली बेसिस पे, अगर वैसे कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज एवरी डे स्टूडेंट्स 4 to 5 नहीं तो 6 क्वेश्चंस तक भी हम आंसर्स लिखवाते हैं. उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होती हैं. कई बार बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो क्लियर हो जाते हैं. आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है वो क्लियर हो जाता है. लाइक देयर इज अ लॉट जो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा, राइट. दैट हैपन्स लाइक दैट. लेकिन यहाँ पे हम अब क्या देखते हैं, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स की मैं बात करती हूँ, ठीक है. अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो यानी कि एग्जी में सिंगल ग्रुप में या तो 4 सब्जेक्ट्स हैं या तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 4 या 3. लेकिन सिंगल ग्रुप में क्या होता है, आपने या तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है. तो उस केस में अगेन मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि आप तैयारी करते हुए आ रहे हो, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो. बिकॉज जो मैं प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा इतनी जल्दी प्रेपरेशन कर सकता है या इतनी जल्दी रिविजन कर सकता है, राइट. तो आप ध्यान से सुनना. अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हो तो 4 पेपर दे रहे होगे, अगर आप मॉड्यूल 2 दे रहे हो तो 3 पेपर दे रहे होगे. तो फेब्रवरी और मार्च में जो बच्चे सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं वो अपनी प्रेपरेशन को फिनिश कर लें, राइट. आपकी जो प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन में मैं क्या क्या चीज़ें काउंट करती हूँ, जो भी अगर आप लेक्चर्स सुन रहे हो तो लेक्चर्स हो गए और आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, ठीक है. देखो, लेक्चर्स के साथ साथ सेल्फ स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज लेक्चर्स तो आपके एनी हाउ मार्च तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, बिकॉज यू रियली नीड द टाइम टू रिवाइज ऑल्सो, राइट. हालांकि प्रेपरेशन में मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि सिर्फ आप लेक्चर ही सुन रहे हो, बल्कि बहुत अच्छा रहता है कि जब बच्चा साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करता है. तो फेब्रवरी और मार्च यानी कि 31 मार्च तक आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए, समझ आ जाने चाहिए आपको, ठीक है. समझ आना बहुत बहुत रेलिवेंट है. एग्जीक्यूटिव जो है, न्यू सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, केस बेस्ड हो गया है, एंड यू रियली नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो उसके लिए आपको ये चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट है. तो 31 मार्च 2025, राइट, मैंने 24 बोला था शायद लास्ट टाइम, 2025 तक जो है प्रेपरेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो. फिर 1 मंथ को डेडिकेट करो टोटली रिविजन पर, ठीक है. अब रिवीजन जो है वैसे तो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है. जो रिवीजन की स्ट्रैटेजीज हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में या आगे आने वाले टाइम्स में मैं बताऊंगी. अभी बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन पे फोकस कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी. और प्रेपरेशन में सेल्फ स्टडी का टाइम भी लगाओ, यानी कि एक बार आपने टीचर का लेक्चर सुन लिया, फिर खुद से पढ़ा, फिर डाउट है तो उसे क्लियर किया. प्रेपरेशन खत्म मतलब डाउट, क्लैरिटी, मतलब डाउट्स खत्म और क्लैरिटी शुड बी लाइक 200%, कि हमसे कोई कुछ भी पूछ ले हमें समझ है, हमें आता है, और फिर हम उसको रिटेन करने के लिए दोबारा रिवाइज करते हैं, राइट. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और मे शुड बी डेडिकेटेड टू राइटिंग प्रैक्टिस.
उसमें जो है, अब जैसे आप डेली भी मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस अगर करते हो, बट उसके अलावा इट विल बी वेरी ग्रेट अगर आप जो है राइटिंग प्रैक्टिस खुद से एक पूरा मंथ डेडिकेट करो, अपने क्वेश्चंस को लिख लिख करके देखो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे जस्ट सिट विद मी एंड दे राइट द आंसर्स, राइट। उससे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप रिविजन होता है, अपने आप इतनी बार जब चीज़ों को लिख लेते हो तो लिखने का एक स्टैमिना आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं राइटिंग प्रैक्टिस से। ऑल्सो पता चलता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जितने मर्जी कॉन्सेप्ट्स आए, अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है तो नहीं समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। सो प्रेपरेशन, प्रेपरेशन, रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस, ये 4 चीज़ें आपने करनी है अगर आप कोई भी एक मॉड्यूल दे रहे हो, 4 पेपर वाला या 3 पेपर वाला। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक्जी का, तो 7 सब्जेक्ट्स है, 7 सब्जेक्ट्स। अगेन आई वुड रिपीट, आई होप कि आप तैयारी कर ही रहे होगे। ऐसा तो नहीं है अभी स्टार्ट करके आप बोथ ग्रुप्स जून में दे दो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप तैयारी कर रहे होगे, तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो फेब्रुअरी में खत्म हो जानी चाहिए। जब ये पूरा चार्ट बन जाएगा, भले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रेपरेशन है वो फेब्रुअरी में खत्म हो जानी चाहिए। 7 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जो है, वैसे तो अगर अभी आपकी प्रेपरेशन खत्म है तो इट्स फाइन, बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की प्रेपरेशन चल रही होती है। तो फेब्रुअरी तक आपके सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, आपको सारे टॉपिक्स समझ आ जाने चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बहुत बहुत रेलिवेंट बात है कि सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके कवर हो जाएं और आपको समझ आ जाए, राइट। उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में ऐसे हो जाएंगी, हाँ भाई हमें आता है ये चीज़, हमने ये प्रिपेयर कर ली है। मार्च और अप्रैल आपका डेडिकेट, मार्च फुल्ली डेडिकेट करो रिवीजन को। 7 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर, और सब चीज़ों को रिवाइज करना, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते ना, तब आता है, लगता है कि हाँ चलो कंपनी लॉ पढ़ लिया, अच्छा ये भी समझ आ गया, सिक्योरिटीज लॉ पढ़ लिया, अच्छा ये भी समझ आ गया, अच्छा टैक्स भी समझ आ गया, CFM भी समझ आ गया। लेकिन जब आप रिविजन करने जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये टॉपिक भी था, आप बहुत सारी चीज़ें भूल भी चुके होगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो रिविजन आपको उसे रिटेन करने में मदद करेगा। अप्रैल, अप्रैल को छोड़ के पहले मई में बताती हूँ। मई में अगेन सेम वही राइटिंग प्रैक्टिस करो। मई में जो है बैठ करके हर एक सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो अप्रैल को रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि रिवीजन भी रखो और राइटिंग प्रैक्टिस जो है अपनी शुरू कर दो। रीजन इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, रीजन इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्लान जो है मैंने डिज़ाइन किया है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो इट्स 120 डेज टू गो। सिर्फ 120 डेज जो हैं आपके हाथ में अब रह चुके हैं। उसमें से भी मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, एंड आई नो बहुत सारे बच्चे जो है रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे। तो वॉट एवर इट इज़, ये वाला स्पेशली प्लान उन बच्चों के लिए जो प्रेपरेशन करते हुए आ रहे हैं। तो आपने जो है बिल्कुल ध्यान से इस प्लान को फॉलो करना है। एंड अगर आप अभी भी चाहते हो कि हम जून में एक्सेल कर जाएं, तो इस प्लान को आप फॉलो करो, 120 डेज को सुपर्बली यूटिलाइज करो एंड अपना जो पास है उसे पक्का कर लो, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। मैंने बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल प्लान दिया है। अगर आपको टाइम टू टाइम टाइम टेबल चाहिए, टारगेट सेटिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए, तो उस सब के लिए आप मुझे कमेंट करो, एंड डेफिनेटली आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज लाइक दिस ऑन दिस चैनल। आई विल सी यू सुपर सून अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।